वैसे आज ना रिकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, क्योंकि आज तो न्यू आईडी है, तो अगर पिछले बार जैसे एक्सटेंड हो जाता तो अच्छी बात, लेट्स सी। तो बट एनीवे थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओम ने और रूपल दोनों ने रिमाइंडर दे दिया कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया। चलो एनीवे, तो लाइक पोटेंशियल का हमने डिफाइन किया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहली बात तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या डेफिनेशन है? तो कंजर्वेटिव फोर्स का हमने डेफिनेशन दिया था द वर्क डन इफ इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो वो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या हो गया ना, इफ द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक फोर्स का आज एक डेफिनेशन देता हूं। जैसे सपोज मैं फोर्स देता हूं, सपोज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 6x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। यानी फोर्स जगह के साथ बदल रहा है, हर जगह फोर्स अलग 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 अलग, ठीक है ना। तो ऐसे केस में यू टू फाइंड आउट द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम 1,1 to 3,2. Now immediately you will say is that कि मैं जाऊं कैसे? आपने इनिशियल और डेस्टिनेशन पॉइंट तो बता दिया, रास्ता तो नहीं बताया, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जो है ना रास्ता दो डिफाइन कर दूंगा। एक ये वाला रास्ते पे जाओ, वैसे तो देखो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैसे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गोइंग फ्रॉम वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम 1 to 2 या A to B। सो अगर A लिखता हूं लेट्स से, इसको B लिखता हूं, इन दैट केस 1,1 और 3,2। तो पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे, ये हो गया रूट 1। ठीक है, ये एक काम करो, एक बीच वाला पॉइंट कर लेता हूं। तो वर्क डन इन द पाथ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा भी करेंगे, हो गया। दूसरा हो गया ये वाला ADB। तो एक काम करो, दोनों रास्ते में जो टोटल वर्क डन है वो निकालो। एक हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल और एक पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। तो दोनों रास्ते में क्या क्या वर्क डन होगा इसका कैलकुलेशन करो जरा फटाफट। ध्रुव शर्मा इज रिटन 52 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये क्या है? वर्क डन तो स्केलर है ना, तो आई कैप जे कैप कहां से आएगा? मैंने वर्क डन पूछा, हाँ 55 हो सकता है और ऋषभ जैन ने 55 लिया। मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दोगे एक बारी? हाँ मैं भी करता हूँ, और भी एक दो जनों ने रिक्वेस्ट किया, अभी ध्रुव ने भी बताया और भी एक दो जनों ने बताया। देखो हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था डिस्कशन वो ये था कि पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हमने ऐसे डिफाइन किया। फिर क्या हुआ ना, हमने एक फोर्स डिफाइन किया, मतलब क्वेश्चन में गिवन है 6x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, ये फोर्स दिया हुआ, मतलब किसी भी x कोऑर्डिनेट पे या y कोऑर्डिनेट पे जो फोर्स होगा उसके वैल्यूज हमें पता चल गए। और ऐसे में यू टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to C to B, और फिर एक और बार निकालना है फ्रॉम A to D to B। यानी स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन सेम है, रास्ता अलग अलग है। मैं जानना चाह रहा था कि इन दोनों रास्ते में वर्क डन सेम आता है या अलग आता है। Go ahead. Okay, we are getting all ओम पॉटर आस्क कि क्या ये थर्मो में आएगा पाथ फंक्शन और ऑल? नहीं बेटे, वो थर्मो वाला पाथ फंक्शन तो अलग टाइप का चीज है, वो इसके साथ कंपेयर मत करो। देव एसिड की वर्क डन तो सेम आ रहा है। चलो ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे तो ये तो एक्स आई कैप वाला फोर्स प्योरली एक्स पे डिपेंडेंट है, जे कैप वाला फोर्स प्योरली जे पे वाई पे डिपेंडेंट है। तो देखो अगर तुम ए से सी जाओगे तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या होगा? नहीं, इसका कोई वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए से सी हॉरिजॉन्टल जा रहे हो, ये तो जे कैप है, यानी वर्क डन विल बी ओनली ड्यू टू दिस।
देन ये हो गया 6x² dx इंटीग्रेशन 1 से लेके ये 3,2 है, ये हो जाएगा 3,1 तो 1 से लेके 3। ध्रुव गुप्ता लास्ट के क्या करा है अभी तक? नहीं करा है कुछ नहीं, बल्कि एक क्वेश्चन दिया है, वो उसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में डिस्कशन चल रहा है। तो ये हो गया वर्क डन AC, फिर आएगा वर्क डन AB। अच्छा चलो इसको कैलकुलेट कर लो। तो 6x² x³ by 3 तो यानी 2x³ 1 से लेके 3 है ना। तो x³ मतलब हो गया 27 minus 1 26 यानी इक्वल टू 52 यूनिट्स, ठीक है ना, 52 यूनिट्स। और वर्क डन इन द पाथ CB वाले वर्क डन में क्या होगा ना, सिर्फ y का वर्क डन होगा, x का कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि x का ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, इसका वर्क डन तो आएगा नहीं, यानी सिर्फ 2y के वैसे होगा, यानी 2y dy कहां से कहां तक 1 से लेके 2 is equal to y² by 2 का 2 कैंसिल हो गया, 1 से लेके 2 यानी 3 यूनिट्स। Therefore total work done 52 plus 3 and that is 55 units, ठीक है ना। और अगर SI यूनिट में सब कुछ है तो इन दैट केस जूल, तो चलो SI यूनिट ही मान लेता हूं। वैसे तो ऐसे इंटीग्रेशन में ना, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो therefore we generally write it as units। तो स्टैंडर्ड तो यूनिट्स ही लिखना होता है। आई मीन जूल तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता ना, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट द यूनिट्स आर। यू माइट से कि तो SI यूनिट ही होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बट सेफर टू राइट यूनिट्स। और कोई बात नहीं, जूल लिखो तो कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बट सेफर टू राइट यूनिट्स। अच्छा अब अगर मान लो मुझे AD का वर्क डन निकालना, आप बताओ वर्क डन अगर AD का निकालना है तो वो तो CB के बराबर है, सेम एज वर्क डन बाय CB, and work done in the road D to B DB is same as AC, ये वाला, यानी दोनों का वर्क डन सेम आएगा। क्या आएगा? अब देखो दोनों का वर्क डन सेम आ गया। अब मैं कंक्लूजन करना चाहता हूं कि क्योंकि दोनों का वर्क डन सेम आ गया, यानी दो अलग अलग रास्ते में वर्क डन सेम आ गया, सो देयरफॉर कंक्लूजन इज दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, एक आंसर फटाफट आ गया। मैं आंसर पढ़ के सुना नहीं रहा हूं, ओके, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। एक्चुअली मैंने ये बोला कि भाई देखो इसका भी, इस रास्ते का वर्क डन 55 आया, उस रास्ते का भी वर्क डन 55 ही आया, तो दोनों का सेम आया, यानी वर्क डन पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, तो देयरफॉर इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये मेरा कंक्लूजन है। तो मेरा कंक्लूजन सही है या गलत, बताओ। ओके, लेट मी लुक एट द आंसर्स। Krish has said false, Mansha true, Dhruv Gupta true, Shreyashi could be false, Aryan conclusion is true. Okay, unfortunately the correct answer is false, ठीक है, and true is the wrong answer. Now you might say ये क्या हो गया? अभी तो आपने बताया था कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट तो हो रहा है, इस रास्ते से भी वही वर्क डन और अगले रास्ते से भी वही वर्क डन है, तो फिर तो पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। नाउ श्रेयस हैज आस्क्ड समथिंग एल्स एंड दैट इज कि हमने दो रास्ते का तो चेक किया, और भी तो रास्ते हैं, क्या गारंटी कि बाकियों में भी सेम आएगा? और अगर ऐसे आर्गुमेंट यूज करोगे तो देन आई एम इन ए प्रॉब्लम। क्यों भाई? मैं कैसे दिखाऊं कि सबका सेम आएगा यही 55? ये मैं कैसे दिखाऊं, है ना? सो इट्स अ प्रॉब्लम, है ना? So let's see how do we sort it out. But as of now, it's a problem in the sense that we have not really given any particular solution. चलो ठीक है, तो अभी मैं इसको false लिख के छोड़ देता हूँ। मैं क्यों false कह रहा हूँ? जबकि दो अलग अलग रास्ते में वर्क डन सेम आया, मैं फिर भी false कह रहा हूँ, कुछ तो है, देखते हैं। अभी मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया, थोड़ा देर में करता हूँ। अभी एक और क्वेश्चन करो।
इस बार जो फोर्स दिया हुआ है थोड़ा अलग है। अब निकाल। देव देवते से कि ये फॉल्स होना चाहिए, बट अभी तो ना कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। सो मैं आस्क की ओके कि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होना चाहिए। I mean, you are able to say this because you must have read the topic already. I mean, और क्रिश has said कि part should be unsymmetric तो हो जाएगा। अभी मैं ना कोई कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ। Let's proceed and see, है ना? That would be better. देखते हैं क्या आता है। तो पहले तो एक काम करते हैं, वर्क डन A to C। A to C वाले रास्ते में देखो y कांस्टेंट है, कितना है ना, y इज इक्वल टू 1 है। ये जो पॉइंट होगा ना, ये होगा 4,1, y कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे 4,3। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 1 है लेकिन y कोऑर्डिनेट 3, तो ये हो गया 1,3। तो AC का वर्क डन क्या होगा ना, मैं जा रहा हूँ 4xy i कैप, इसका वर्क डन तो होगा नहीं। जब तुम x के अलोंग जा रहे हो तो y के फोर्स का कोई वर्क डन नहीं होगा। तो x के अलोंग क्या फोर्स है, 4xy, 4x इंटू y, y तो 1 है, तो 1 लिख लो, चलो लिखना है तो, इंटू dx, कहां से, x 1 से लेके 4, 1 से लेके, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 यानी 2x स्क्वायर, 1 से लेके 4, तो 16 माइनस 1, 15 दूना 30, तो लेट्स कॉल इट एज 30 यूनिट्स। वर्क डन फ्रॉम C टू B, C टू B में सिर्फ J वाला वर्क डन देखना है मुझे, और कुछ नहीं। तो ये हो गया 6y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर dy, y का वैल्यू 1 से लेके 3 तक, इज इक्वल टू y क्यूब बाई 3, तो यानी 2y क्यूब, 2y क्यूब 1 2 3, यानी 3 3 27 minus 1 26, 26 into 2 that is equal to 52 units. So therefore ACB वाला वर्क डन आ गया। So therefore work done in the ACB route is now known. It is equal to 82 Joule. ठीक है, कोई बात। अब आ जाओ वर्क डन इन द रूट AD। AD में क्या हो रहा है देखो, इसमें x फिक्स्ड है, y वेरिएबल, ठीक है। और अगर इसका देखते हो तो y वेरिएबल है, तो इसका तो कोई रोल होगा नहीं क्योंकि ये तो i कैप है, रहने दो। इसको देखो, यानी 6y स्क्वायर, तो ये तो यही आएगा, यही वाला, इज इक्वल टू WCB इज इक्वल टू क्या है ना, 52 जूल्स। और वर्क डन बाय TB इज इक्वल टू, अब देखो इस केस में x वाला लेना है, तो लेकिन इस बार y फिक्स हो गया 3 पे, है ना, तो यानी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, y का वैल्यू अब 3 हो चुका है, तो 12x, तो चलो ठीक से लिखता हूं, 4x इंटू y हो गया 3 इंटू dx, 1 से लेके 3 तक, 4 तक, इज इक्वल टू 12x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, तो 6x स्क्वायर, लिमिट्स 1 से लेके 4 तक, तो इज इक्वल टू 16 minus 1, 15 into 6, that is 90 joule. यानी वर्क डन इन द रूट ADB कितना आ गया, 90 प्लस 52, यानी अब बताओ, अच्छा ADB 100 आ रहा है, 100 तो नहीं आ रहा, 142, एक बार चेक कर लो। अच्छा हर्षित, तुम्हारे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब बताओ क्या कंक्लूजन है, ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। ओके, देहम, अंश, ध्रुव, स्नेह, हर्षित,
क्रिश, आर्यन, सबने एक साथ नो बोल दिया। तो देयरफॉर अगर मैं इस पे फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, इसका कंक्लूजन ऑफ दिस फोर्स इज व्हाट, ना कंजर्वेटिव, है ना, द कंक्लूजन दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो क्या हो गया, फॉल्स आ गया, यानी ये कंजर्वेटिव हो गया, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव हो गया। सो देयरफॉर दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग रास्ते पे अलग अलग वर्क डन आ। नाउ यू माइट से इस बार तो बड़े श्योरिटी के साथ आप कह रहे हो कि नॉन कंजर्वेटिव है, पिछले बार ऐसे श्योरिटी के साथ क्यों नहीं कह रहे थे? पिछले बार तो सेम वर्क डन आया था, तो फिर वो कंजर्वेटिव था। आंसर इज दैट, देखो कंजर्वेटिव प्रूव करना ज्यादा मुश्किल है उस तरीके से जिस तरीके से हमने किया। आई विल रिपीट, जिस तरीके से हमने किया है उस तरीके से कंजर्वेटिव प्रूव करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैंने दो रास्ते लिए, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे। क्या दो ही रास्ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का? हजारों लाखों करोड़ों रास्ते हो सकते हैं। अब तुम ये कैसे शो करोगे कि वो सारे हजारों लाखों करोड़ों जो रास्ते हैं या पाथ्स है, उन सब में वर्क डन कितना आया था? हाँ 55 आया था पिछले बार, तो सब में वर्क डन 55, इसका गारंटी कौन लेगा? इसलिए अगर मान लो तुमने टेस्ट किया है और दो रास्ते से वर्क डन सेम आ रहा है, तो इन दैट केस कंक्लूजन ये मत कर लो कि कंजर्वेटिव है। हम बोलेंगे हाँ कंजर्वेटिव होने का चांस तो है। क्यों? क्योंकि दो का सेम आ रहा है, कहीं बाकियों का भी सेम ना आता हो या आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दो के वर्क डन अलग आ गया, तब तो डेफिनेटली नॉन कंजर्वेटिव है। इसके लिए तो अब मुझे तीसरा कोई ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई तीसरा रास्ता देखना, ना चौथा, ना पांचवा, ना छठा, ना कुछ, दो ही काफी। So therefore negative test of path independence is confirmatory about force being non-conservative। यानी अगर दो रास्ते से वर्क डन अलग आ जाए तो नॉन कंजर्वेटिव पक्का है, पर अगर मान लो दो रास्ते से सेम आ जाए तो कंजर्वेटिव पक्का नहीं हुआ। वो 100% गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं, या इसको पूरा सेंटेंस पहले कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है ना, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। दैट इज पॉजिटिव टेस्ट ऑफ path independence is only indicative about possibility। सर पॉजिटिव टेस्ट मतलब सही रिजल्ट? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ओनली इंडिकेटिव अबाउट पॉसिबिलिटी बट डज नॉट कंफर्म। सर मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं खत्म होता है या नहीं होता। वो एक्चुअली ना मेरे को आया था अभी कुछ। यस सर आया था, एक मैसेज आया था। कोई बात नहीं, फिर दोबारा लॉगिन कर लेंगे और क्या करेंगे। चलो एनीवे, डज नॉट कंफर्म दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? सपोज तुमने दो वर्क डन निकाला और सेम आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव टेस्ट मानते हैं, और सेम नहीं आता है तो नेगेटिव टेस्ट। यानी W1 नॉट इक्वल टू W2, ये हो गया नेगेटिव टेस्ट का मतलब। और पॉजिटिव टेस्ट का मतलब होता है W1 इज इक्वल टू W2। यानी अगर W1 इक्वल टू W2 है तो भी हम कंजर्वेटिव का गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर W1 नॉट इक्वल टू W2 है तब तो नॉन कंजर्वेटिव का गारंटी ले सकते। यही मेरा कहने का मतलब था पिछले बार। Now you might say this sounds a little bit weird। ऐसा कोई एग्जांपल है भी क्या, या मतलब ऐसे हम लोग हवा में बातें कर रहे हैं? ना देखो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जिसमें देखना फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है
और हम अलग रास्ते से जाएंगे और वर्क डन फिर भी सेम आएगा। दोबारा सुनो, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, मैं दो अलग रास्ते से जाऊंगा और वर्क डन फिर भी सेम आएगा। तो ऐसे भी एग्जांपल है, मैंने शायद एक बार दिया था बट एक बार फिर से मैं दे देता हूं। एंड दैट इज लेट अस से देयर इज अ रूम, आई मीन ये कमरा समझ लो है, फ्लोर टाइप का जो भी है ना, दिस इज अ रूम सपोज। और सिंपलिसिटी लेट्स टेक अ स्क्वायर रूम। फॉर सिंपलिसिटी लेट्स टेक अ स्क्वायर रूम, यानी L by L। मान लो म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, m मास ऑफ द बॉक्स है, तो एक पार्टिकल m को मैं यहां से ले जाता हूं, पहले कॉर्नर पे जा रहा हूं, मैं सपोज पहले यहां से यहां जाता हूं, है ना, A से B, और एक दूसरा बंदा जो है उसी बॉक्स को यहां से यहां ले जाता है। अब बताओ दोनों का वर्क डन क्या क्या होगा? ध्रुव गुप्ता की दूसरे आईडी का क्या हुआ? दूसरा आईडिया वो सीपीटी में यूज हो रहा था ना आज, तभी तो नया बनाना पड़ा। अब देखो इस केस में अगर मैं इसको W1 मानता हूं और इसको W2, तो देखो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू आएगा, ये देखो, बाप रे बाप, तो बहुत सारे लॉग इन लॉग आउट होता जा रहा है। हाँ मैं वेटिंग रूम में बीच में चेक कर रहा हूँ, फिर भी गड़बड़ी हो रहा है। चलो एनीवे, तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 mu mgl। दो अलग अलग रास्ते, वर्क डन सेम आ रहा है, ये देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ गया इस केस में ना, ट्वाइस ऑफ म्यू mgl विद द नेगेटिव साइन। याद है ना, अभी पहले भी बताया था, मैंने बोला ना। तो यानी देखो क्या हुआ कि वर्क डन सेम हुआ पर उससे कंजर्वेटिव तो नहीं हो गया ना, यानी इसलिए मैंने बोला कि अगर वर्क डन सेम होता है तो डज नॉट कंफर्म, अगर वर्क डन अलग आता है तो ये कंफर्मेटरी हो जाता है कि ये नॉन कंजर्वेटिव ही हो सकता है। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ मैंने सागरिका को कर लिया वेटिंग रूम से एंट्री, अब वो क्या कर सकता है, आज तो सारा गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द केस। सो देयरफॉर यू वुड थिंक कि फिर मैं बताऊं कैसे कि कंजर्वेटिव है या नहीं। ये तो चलो मुझे एग्जांपल दिख गया, यहाँ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और हमें ऑलरेडी लिस्ट मालूम है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है, तो हम तो इसको कुछ करेंगे नहीं, हम तो सीधे नॉन कंजर्वेटिव बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसे इन जनरल कैसे पता चलेगा, है ना। तो उसका एक तरीका है, उसका प्रूफ वगैरह तो चलो हायर फिजिक्स में अभी तो नहीं बताएंगे। प्रूफ इज लाइक दिस, दैट लेट अस से f is equal to fx I cap plus fy j cap plus fz k cap। सपोज ये गिवन है, बाप रे इतने लॉग आउट लॉग इन हो रहा है बार बार। चलो तो लाइक f is equal to this, to be conservative a set of criteria has to be satisfied, just note it down, to be conservative the criteria is like this, deba fx by deba y should be equal to deba fy by deba x। और ये और नहीं है, इसमें एंड है, क्या है,
and deba fx by deba z should be deba fz by deba x, and deba fy by deba z should be equal to deba fz by deba y. अगर तीनों कंडीशन इकट्ठे सेटिस्फाई हो रहा है, अगर तीनों कंडीशन अगर इकट्ठे सेटिस्फाई हो रहा है, इकट्ठे, तब जाके एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं. दैट इज द आइडिया. जैसे अब मुझे याद तो नहीं आ रहा फोर्सेस मैंने क्या क्या दिया था, है ना, बट लेट्स से एक दो सैंपल ले लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा. जैसे मैंने सपोज फोर्स दिया है इक्वल टू 6x स्क्वायर आई कैप माइनस 4y जे कैप, ये दिया है सपोज. नंबर 1. नंबर 2, F is equal to 2x cube y I cap plus 3 अब बताओ कौन सा कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है, या दोनों कंजर्वेटिव या दोनों नॉन कंजर्वेटिव, ये बताना है इसके. अंश अग्रवाल सेट की कैन वी इक्वेट ऑल द थ्री, ना नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ा अलग है. ये fx और डेबा y है, ये fx के साथ z है, fy के साथ z है, तो देवरफॉर वो इक्वेट तीनों एक लाइन से इक्वेट नहीं हो पाए. ये सारे अलग अलग क्वांटिटी, ठीक है ना. तो एक काम करते शुरू करते हैं. तो पहली बात तो ये डेबा का मतलब समझाना चाहिए. डेबा मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, जैसे मान लो f इज इक्वल टू सपोज है x क्यूब y स्क्वायर z4 या कुछ और ले लो z5, तो पार्शियल कैसे करते हैं, हाँ, डेबा f डेबा x डेबा f डेबा y और डेबा f डेबा z. तो डेबा f डेबा x क्या हो जाएगा, तो पार्ट बंसल को दिक्कत है. डेबा f डेबा x क्या होगा इस केस में, नहीं ओम पाठक ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं है, तुमने जो लिखा है ना वो नहीं. थोड़ा बताता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले इसको होने दो. और डेबा एफ डेबा एक्स क्या आएगा, सागरी कभी भी नहीं आ पाई. आज तो सारा क्योस ही चल रहा है, आना जाना आना जाना. हाँ, तो यानी डेबा एफ डेबा एक्स आ गया, बिल्कुल सही. आदित्य माथुर, कृष्ण नागर, ऋषभ, ध्रुव, नहीं ध्रुव तो बोले कुछ गड़बड़ है. ओम, अरियन सब ने दिए. अभी मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों लिखता हूँ, सब लोगों ने अपना अपना लिखा ही होगा, कंपेयर कर लो. तो याद आएगा 3 x स्क्वायर y स्क्वायर z 5. ठीक है, फिर डेबा y तो हो जाएगा 2 x क्यूब y z 5 और डेबा z हो जाएगा 5 x क्यूब y स्क्वायर z 4. अब से वसाक पे टर्न है.
ठीक है, यानी ये पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, इसका मतलब सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बाकियों को कांस्टेंट मान के एज इट इज रख दो। जैसे इस वाले को देखो, एक्स को डिफरेंस तो 3x² आ रहा है, बाकी एज इट इज आ रहा है, तो 3x² बाकी एज इट इज। इस बार y के साथ डिफरेंशिएशन मतलब 2y, बाकी एज इट इज, देखो 2y और बाकी एज। फिर डे बाय डे बाय z में क्या, z का डिफरेंशिएशन करो, बाकी एज इट इज। तो यार तो अब सागर के पाप आज तो एंट्री देते थे पूरा चला गया। चलो एनीवे, तो लाइक लेट्स नॉट डू दिस। यहाँ पे तो सिर्फ x और y है, फॉर्चुनेटली z नहीं है, यानी इससे भी मेरा काम चल जाएगा। वैसे कायदे से हर क्वेश्चन में तीनों करना चाहिए, पर तीनों में z भी तो आता है, तो z तो है ही नहीं, इसलिए z वाले कॉम्बिनेशन का मैंने कुछ भी नहीं, तो मैंने सिर्फ x और y का देखा। तो डे बाय x डे बाय y क्या होगा ना, 0, मैं 1 का कर रहा हूं, डे बाय fx डे बाय y इज इक्वल टू डे बाय y ऑफ 6x²। इसमें तो y है ही नहीं, तो अगर y है नहीं तो क्या होगा, 0। सिमिलरली डे बाय fy डे बाय x क्या होगा, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, यानी डे बाय x ऑफ 4y, ये भी 0। तो देखो दोनों 0 हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, ये कंजर्वेटिव आएगा। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों कि जब z का फंक्शन ही नहीं है तो किस बात के लिए z, वो तो 0 आएगा सारा, ऐसे ये 0 आ जाएगा, और डे बाय z तो नहीं, भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली y बाय विद रिस्पेक्ट टू z, ये भी 0 आ जाएगा, z तो है ही नहीं तो 0 आ गया, मेरी खत्म। तो देयरफॉर 1 वाला तो कंजर्वेटिव आ गया। चेक करो चीज। अब 2 वाले पे ध्यान देते हैं, 2 वाले में क्या हो रहा है, 2 वाले में डे बाय fx डे बाय y, इसका क्या आएगा, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यानी आ गया 2x, और डे बाय fy डे बाय x, तो डे बाय fy डे बाय x क्या है, x स्क्वायर डिवाइडेड 2x, तो 6xy²। दे आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है, दे आर नॉट, यानी दैट्स द कंक्लूजन। अब समझ में आ रहा, देख लो अच्छे से। Aryant, what you are commenting is a right one. So you are saying कि both are non-conservative, ऐसे नहीं है, पहला वाला conservative निकला है। What Aryant Jan has written a comment and that is कि आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकाला था, और दो अलग अलग रास्ते का सेम वर्क डन आया था, तो मैंने उस समय इतना ही बोला था कि अभी फिलहाल तो कंक्लूजन हम नहीं कर पाएंगे कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, लेकिन अब हम कंक्लूजन करेंगे। क्यों, अब हमारे पास हथियार आ चुका है, ये वाला जो मैंने लिखा था वो टेबा वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला का तुम पहले वाले क्वेश्चन में लगा के देखो, चेक करके देख सकते हो, देखना कंजर्वेटिव आएगा। इसलिए हमने जो दो रास्ते से वर्क डन निकाला था उसमें आंसर 55 आया था, याद करके देखो, और हमने बोला देखो 55 तो आ रहा है दोनों रास्ते से, पर इसके मतलब ये नहीं कि मैं कंक्लूड कर लूंगा ये कंजर्वेटिव, क्योंकि ये तरीका नहीं होता है कि जस्ट दो रास्ते में अगर वर्क डन सेम आ जाए तो कंजर्वेटिव, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। बट हाँ अब ले सकते हैं, क्यों, अब तो हमारे पास मैथमेटिकल रूल आ गया। तो अगर मान लो क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दी वेरियस कंपोनेंट्स x y and z अगर बराबर आ जाता है, तो therefore then it will be what, conservative force। सर
सर हाँ। सर अगर किन्हीं भी दो अनसिमेट्रिक पाथ से विभक्तन सेम आ जाए तो वो फोर्स नहीं ऐसे कंजर्वेटिव पक्का होगी ना? नहीं ऐसे गारंटी नहीं कर पाओगे, नहीं है है ना? गारंटी अनसिमेट्रिक की भी? नो गारंटीज, ठीक है ना? तो देयरफॉर मैथमेटिकल क्राइटेरिया जो है ना वो यही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। जस्ट बिकॉज कि दो अलग अलग रास्ते सिमेट्रिक नहीं एसिमेट्रिक, दो अलग अलग रास्ते में वर्कडन सेम आ गया, इससे भी कंजर्वेटिव प्रूव नहीं होता, ठीक है ना? तो देयरफॉर दैट इज नॉट द वे इज ओनली वन, एंड दैट इज वो जो पार्शियल वाला बताया मैंने मेथड, वही तरीका होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्टिंग्विश करने, ठीक है ना? दैट्स द आइडिया। चलो तो लाइक एटलीस्ट वी हैव कंक्लूडेड कि हाँ इसमें एक कंजर्वेटिव है और एक नॉन कंजर्वेटिव। मैं इस कंटेक्स्ट में एक चीज और बताना चाहता हूँ, जरा 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 ध्यान से सुनो, एंड दैट इज DW क्या होता है? FDS। I think that's an easy job. पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन किया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस विद अ नेगेटिव साइन। So therefore I can write minus du, dw की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस du। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के हिसाब से डिफाइन नहीं किया गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किया गया। दैट्स ऑल। माइनस d is equal to FDS। Therefore F क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ds। बट देन ये फॉर्मूला से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हूं। क्यों? ये ds के टर्म्स में, तो ds तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब मैं फिर इसको अप्लाई कैसे करूं? राइट, अंडरस्टैंड? मैं इसको अप्लाई कैसे करूं? इसलिए इसी फॉर्मूला का कार्टेशियन फॉर्म क्या है? कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाएगा fx यानी f इज इक्वल टू fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप इज इक्वल टू f क्या होता है? माइनस du ds। पर ये तो जनरिक टर्म हो गया, अगर मैं x के लिए खास करके करता हूं तो डिफरेंशिएशन भी x का ही करोगे, यानी हो गया माइनस ऑफ du dx, सॉरी d by u divides i कैप माइनस ऑफ d by u d by y j कैप माइनस ऑफ ये हो गया इसका फोर्स का फॉर्मूला आ गया। यानी इस बार थोड़ा हेडिंग जरा समझा जाए। हेडिंग इस बार ये है ये देख लो अच्छे से। जैसे सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं डिफाइन कर देता हूं पोटेंशियल एनर्जी को एज ये पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ये दे रखा है। मतलब अलग अलग पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ना दुनिया में, ऐसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से x और y और z के टर्म्स में दे दिया माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू जेड क्यूब। ध्यान रखना जेड क्यूब है। क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द फोर्स
at 1,2,1. जब मैं कह रहा हूँ फोर्स निकालना, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए मुझे, इतना आई कैप, इतना जे कैप और इतना के कैप, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए. Go ahead. निमिषा सेज कि आपने यहाँ पे डीएस किया है, इसको हम डीआर नहीं ले सकते? ले सकते, चॉइस इज योर्स. डीएस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डीआर इज आल्सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी डीएल भी ले लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का. दैट्स योर विश, नो इश्यूज. ठीक है ना? चलो अनफॉर्चुनेटली इसको सॉल्व करो पहले, तब तक ये वाला क्वेश्चन ये तब तक सॉल्व करो. मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ. आज का तो अटेंडेंस का तो खैर कोई मायने नहीं है, आज तो सब इन एंड आउट होता रह गया. बट चलो एटलीस्ट एक फॉर्मेलिटी तो पूरा हो. ज्यादा एब्सेंट होता है ना, अटेंडेंस लेने में दिक्कत होता है, वो नाम छोड़ के ढूंढना पड़ता है. चलो लेट्स स्टार्ट. तो पहली बात तो फोर्स माइनस डिवाइड डिवाइड्स नाइन बस अब 1 2 और 1 पुट कर लो फटाफट. दैट वुड बी द आंसर. ठीक है, ऑलरेडी कुछ कुछ आंसर आ चुके हैं, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं इनफैक्ट, लेकिन अलग अलग आंसर है.
12,318 ध्रुव और अरिहंत के हैं, ध्रुव शर्मा के 12,309 है, किसी का कुछ और है, किसी का -6, -3, -6 है। चलो एनीवे देम इज गिवन 12,318। बस अब वैल्यूज पुट करना रह गया 1 to 1, तो 1 to 1 तो यू गेट 12y क्या प्लस 12, y तो है नहीं, बस 3 होगा, x और z तो 1 1 है ना? क्या है ना 12, 3 और 18 देख लो। चलो सो लाइक दिस इज अ वेरी सीटर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, वेरी इजी वन। कंसेप्चुअली अगर नहीं पता ये सब आइडियाज तब तो बहुत टफ होगा। अरे बाप रे, पूरा स्टार्टिंग से पूरा एंड तक डिराइव करोगे एग्जाम में तब। अभी हमारे पास शॉर्टकट आ चुका है, फील्ड का फॉर्मूला मतलब फोर्स का फॉर्मूला, फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर रिक्वायर्ड है तो हम निकाल सकते हैं ना, इंटीग्रेशन करने का तौर तरीका हमें पता है, तो देयरफॉर वी आर मोर कंफर्टेबल नाउ। बट यस यू नो दिस इज अबाउट a force which is conservative, number 1. Number 2 is that how to get the value of the force, है ना, at various locations. तो एक कोऑर्डिनेट दिया x y z 1 to 1, उस पे फील्ड बताना था तो हमने बता दिया इस फॉर्म में। बाकी मैग्नीट्यूड निकालना है तो 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर आप कर लो। सर अगर हम इसमें फोर्स से निकालेंगे तो कंजर्वेटिव ही आएगा ना? हाँ ये तो कंजर्वेटिव आएगा, इसका रीजन बताओ जरा। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिया है हमने। ना ना वो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी दिया है दैट इटसेल्फ इज मीनिंग व्हाट, कंजर्वेटिव। हाँ सर वही है ना, पोटेंशियल का वैल्यू दिया है इसका मतलब कंजर्वेटिव है, तभी तो पोटेंशियल डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। ऐसे नहीं कह रहे यहाँ गड़बड़ हो गया वहां गड़बड़ हो गया, डिफाइंड ही नहीं है, तो गड़बड़ हो के क्या होता है। और कंजर्वेटिव में पोटेंशियल डिफाइंड है। अब वो डिफाइंड है इसका मतलब कि इजी है निकालना, ऐसे नहीं बोला मैं। कई बार हो सकता है कि थोड़ा कठिन तरीका होगा निकालने का, बट देन जो भी है कम से कम निकाला जा सकता है। एंड इनफैक्ट समटाइम्स हो सकता है कि थ्योरेटिकली ना निकाल पाए तो प्रैक्टिकली निकाल लेंगे। द मेन थिंग्स लाइक दैट है नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, आज तो सारा डिस्टर्ब हो गया। तो जो लोग बार बार ज्वाइनिंग रीज्वाइनिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो मैं बस आधे घंटे में इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। आज भी इनफैक्ट कटा नहीं 40 मिनट बाद फॉर्चुनेटली, आधे घंटे में इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो उसी से थोड़ा सा बीच बीच में अगर गैप्स हुए थे तो मे बी यू कैन रेफर एंड फिल अप द आइडियाज। वैसे टॉपिक बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कहीं कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स, ठीक है ना, आसान है। ठीक है सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ बेटे, सर एक बात छोटी सी बात पूछनी थी हाँ जल्दी बताओ। सर। जो वो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सर उसको हम उस पाथ में लगा सकते हैं जहाँ पे पहले तो 2 ही फोर्स लग रही हैं और थोड़ी देर बाद 3 फोर्स लगने लगी, लेकिन मैं उससे कोई फर्क नहीं, जो मर्जी ओके जितने सर मर्जी फोर्स जितने देर के लिए वैलिड हो सकता है कोई फोर्स पहले 5 सेकंड के लिए था फिर गायब हो गया, कोई और फोर्स पहले 3 सेकंड था ही नहीं अगले 15 सेकंड था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी डेफिनेशन में क्या है, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, भले ही वो ऑल फोर्सेस थोड़ी देर के लिए ऐड कर रहा हो पूरे देर के लिए ऐड कर रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही। चलो ओके ओके, थैंक थैंक यू थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आज तो सब डिस्टर्ब था बट चलो जो भी है